तो हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करेंगे साकामोटो डेज सीजन 1 एपिसोड 5। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम ओबिगुरो और लू की फाइट को देखते हैं। शराब पीने की वजह से लू का मूड बहुत तेजी से बदल रहा होता है। वो कभी गुस्से में आ जाती है तो कभी रोने लग जाती है। ओबिगुरो लू को एक किक मारती है, लेकिन लू पीछे हट जाती है और जैसे ही ओबिगुरो उसके पास आती है तो लू उससे बचने के लिए भागने लग जाती है। लेकिन गलती से लू की चोटी ओबिगुरो के मुंह पर लग जाती है। ओबिगुरो को थोड़ा सा दर्द होता है, लेकिन उसका बदला लेने के लिए ओबिगुरो उछल के लू के ऊपर एम्पियर किलिंग स्टाइल सीक्रेट टेक्निक यूज करती है। उस किक की वजह से लू की नाक से खून निकलने लगता है। लू की ऐसी हालत देखकर ओबिगुरो बोलती है, बस इतना ही दम है तुम में? तुमने मेरी एक्सपेक्टेशन से तो ज्यादा ही अच्छा किया। लू का फिर से मूड चेंज हो जाता है। वो हंसने लग जाती है और वो शिन का मजाक उड़ाने लग जाती है। ओबिगुरो लू की तरफ भागती है और उसे पकड़ने लगती है, पर लू उसके हर हमले से बच जाती है। अब दोनों एक दूसरे पर हमला करने लगते हैं। कभी लू हमला करती है तो कभी ओबिगुरो। दोनों के बीच काफी अच्छा मुकाबला होता है। फिर ओबिगुरो लू से बोलती है, क्या हुआ? इस तरीके से लड़ोगी तो तुम मुझे कभी मार ही नहीं पाओगी। ओबिगुरो के रिस्पॉन्स में लू बोलती है, मैं किसी को नहीं मार सकती, ये हमारी फैमिली का रूल है। ओबिगुरो कहती है, फैमिली रूल? ये क्या बोल रही हो तुम? लू समझाते हुए कहती है, ये रूल हमारी फैमिली में तोड़ना मना है। शिन, बॉस, मिसेस जोई और हाना मेरी फैमिली है। ओबिगुरो, तुम तो साकामोटो की फैमिली से रिलेटेड भी नहीं हो। साकामोटो की फैमिली में तो सिर्फ 3 लोग हैं। तुम इडियट हो क्या? ओबिगुरो की ये बात सुनकर लू बहुत गुस्से में आ जाती है और कहती है, भले ही मैं थोड़े टाइम से जापान में हूं, लेकिन मैंने दुकान का रजिस्टर बहुत जल्दी सीख लिया। और एक दिन हाना कह रही थी कि जल्दी ही मैं शॉप की लीड एम्प्लॉय बन जाऊंगी। ओबिगुरो लू के मुंह पर लात मारती है, लेकिन लू ओबिगुरो की लात पकड़ के एक जोरदार पंच मारने ही जा रही होती है कि लू का सारा नशा उतर जाता है। नशा उतरने के बाद लू को अब कुछ याद नहीं है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। लू को देखकर ओबिगुरो बोलती है, ये लड़की मुझे मारने में सक्सेसफुल रही और ये जिस तरीके से लड़ रही थी मैं बहुत खुश हूँ, और उसे शाबाशी देने लग जाती है। ओबिगुरो कहती है, मुझे स्ट्रांग पीपल बहुत पसंद है, मुझे तुमसे लड़कर बहुत मजा आया, चलो दोबारा लड़ते हैं। लेकिन लू मना कर देती है और दोनों की फाइट यहीं पर खत्म हो जाती है। दूसरी तरफ साकामोटो को इस रूप में देखकर बॉयल्ड बोलता है, मुझे नहीं पता कि तुमने अभी अभी ये क्या किया, लेकिन क्योंकि तुम पतले हो गए हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे हरा दोगे। जो भी करना चाहते हो जल्दी करो, तुम्हारी फैमिली मुसीबत में है। एल की ये बात सुनकर साकामोटो बोलता है, मैं अपनी फैमिली के लिए परेशान नहीं हूँ, क्योंकि मुझे अपनी फैमिली पर पूरा भरोसा है। बॉयल्ड कुछ बोले उससे पहले ही साकामोटो भागते हुए उसके चेहरे पर एक जोरदार पंच मारता है। उस पंच की वजह से वो दोनों हॉन्टेड हाउस की बिल्डिंग को तोड़ते हुए दूसरी बिल्डिंग तक पहुंच जाते हैं। साकामोटो बॉयल्ड के मुंह पर एक किक मारता है, जिससे बॉयल्ड के मुंह से खून आने लग जाता है। इसके बाद बॉयल्ड अपने हाथों के रॉकेट को एक्टिवेट करते हुए साकामोटो पर पंच मारता है और साकामोटो भी पंच मारता है। दोनों के पंच एक दूसरे के पंच से टकराते हैं। साकामोटो के पंच की वजह से बॉयल्ड के रॉकेट लॉन्चर ग्लव्स टूट जाते हैं। साकामोटो मुक्कों की बरसात करने लग जाता है। बॉयल्ड को अब पता लग गया है कि साकामोटो को ग्रेटेस्ट हिटमैन क्यों कहा जाता है, और बॉयल्ड अपनी जेब से मिनी बम्स निकालकर साकामोटो के ऊपर फेंक देता है। लेकिन साकामोटो उनको कैच कर लेता है और उन बमों को अपने हाथ में रखकर अपने पंचेस के साथ वापस बॉयल्ड के ऊपर मार देता है। बॉयल्ड की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है और वो सोचने लगता है कि साकामोटो रिटायरमेंट के बाद भी इतना स्ट्रांग कैसे हो सकता है। साकामोटो बॉयल्ड को बताता है, तुम स्ट्रांग हो, पहले मैं भी अपनी ताकत का इस्तेमाल लोगों को मारने के लिए करता था, लेकिन अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं अपनी ताकत का इस्तेमाल अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए करूंगा। मेरी फैमिली ही मेरी ताकत का सोर्स है। साकामोटो बॉयल्ड को लगातार पंच मारे जा रहा होता है। लास्ट में वह इतना जोरदार पंच मारता है कि दोनों बिल्डिंग को तोड़ते हुए फेरिस व्हील से टकरा जाते हैं। अब दोनों फेरिस व्हील में बैठे जाते हैं और बॉयल्ड अपनी सिगरेट जलाता है और कहता है, मुझे पता था तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। और दूसरी तरफ पार्क की एक बेंच पर शिन और बाकी लोग बेहोश बैठे होते हैं। तभी मिसेस साकामोटो अपनी नींद से जाग जाती है और सोचने लगती है, ये सब क्या हुआ और साकामोटो कहां पर है। तब वह शिन और लू को जगाती है। हर्षित से पूछती है कि साकामोटो कहां पर है। इस पर शिन कहता है, मैं उन्हें अभी ढूंढ कर लाता हूं। इसके बाद फेरिस व्हील नीचे आ जाती है और दोनों बाहर निकलते हैं। पार्क में सब लोग उनकी हालत देखकर हैरान हो जाते हैं। पार्क की एक एम्प्लॉय उनसे पूछती, ये सब कैसे हुआ? बॉयल बोलता है, किसी इंजर्ड मैन से ये पूछना कि वो इंजर्ड कैसे हुआ अच्छी बात नहीं।
एम्प्लॉय कहती है, मैं तो सिर्फ जो नुकसान हुआ है उसके पैसे लेना चाहती हूँ। दूसरी तरफ बॉयल्ड साकामोटो से बोलता है, तुमने तो मुझे डोमिनेट कर दिया, तुम जीत गए, आगे से मैं तुमसे पंगा नहीं लूंगा। साकामोटो उसकी बातें इग्नोर कर देता है और खाने के लिए बन खरीदने लग जाता है। बॉयल्ड भी उससे एक मांगता है और दोनों एक साथ खाने लग जाते। बॉयल्ड साकामोटो से पूछता है, अब तुम इस बाउंटी का क्या करोगे? मैं तो तुम्हारे पीछे नहीं आऊंगा, लेकिन इसके बाद और असैसिन तो तुम्हारे पीछे आएंगे तुम्हें मारने के लिए। बॉयल की ये बातें मिसेस साकामोटो सुन लेती हैं और उसे देखकर साकामोटो हैरान हो जाता है। इसके बाद वे सब एक जगह बैठ जाते हैं। लू, हाना और ओबिगुरो साइड में बातचीत कर रहे होते। मिसेस साकामोटो बोलती है, इतना सब कुछ हो गया और तुम लोगों ने मुझे बताया भी नहीं। बॉयल साकामोटो को डिफेंड करते हुए कहता है, हम आदमी लोग अपनी बातें शेयर करने में इतने अच्छे नहीं होते। साकामोटो तो बस अपनी फैमिली के साथ एक टेंशन फ्री और एंजॉय भरा दिन बिताना चाहता था। मिसेस साकामोटो बल से पूछती है, अच्छा तुम कौन हो? बॉयल्ड अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलता है, मेरा नाम बॉयल्ड है और मैं भी एक असासिन हूं। उसकी ये बात सुनकर मिसेस साकामोटो बोलती है, मेरे हस्बैंड का पीछा छोड़ दो। बॉयल्ड डरते हुए बोलता है, यस मैम। फिर वह एक डायरी निकालती है और साकामोटो से बोलने लगती है, तुमने आपस में सीक्रेट रखने का रूल तोड़ा है, इसलिए उदास होना बंद करो और आगे से ध्यान रखना। और ये बोलकर वह अपना मूड चेंज कर लेती है और खुशी खुशी वहां से निकल जाती है। शिन साकामोटो से पूछने लग जाता है, अब हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे? इस पर साकामोटो कहता है, किसी ने ये इनाम मुझ पर रखा है, अगर हम उसे ढूंढ लेते हैं तो हम उसे ये इनाम हटाने को बोल देंगे। ओबिगुरो बताती है, तुम्हारे ऊपर ये बाउंटी किसने लगाई है वो कोई नहीं जानता। बॉयल भी कहता है, मुझे अभी याद आया कि मेरे बॉस के कनेक्शन उस एसोसिएशन से हैं। इन दोनों की बात सुनकर साकामोटो बोलता है, इससे पहले हम डॉनकाई के बॉस से जाकर मिलेंगे। शिन बॉयल्ड से उसके बॉस का एड्रेस पूछने लग जाता है, लेकिन बॉयल्ड को खुद नहीं मालूम। फिर साकामोटो कहता है, कोई बात नहीं, मेरे पास एक आइडिया है। अगले दिन साकामोटो, लू और शिनजापान के एक शहर शिंजुकू पहुंच जाते हैं और साकामोटो फिर से खाकर मोटा हो गया है। शिंजुकू में वो एक पतली सी गली से गुजरते हैं और वहीं पर एक वीडियो स्टोर के अंदर घुस जाते हैं और वहां पर डॉनकाई की डीवीडी ढूंढने लगते हैं और वह डीवीडी शिन को मिल जाती है और वे थिएटर में जाकर देखते हैं। साकामोटो उन्हें बताता है कि यहाँ पर इंफॉर्मेशन मूवी के रूप में दी जाती है। फिर वह फिल्म स्टार्ट करते हैं। फिल्म में दिखाया जाता है कि डॉनकाई एक प्रोफेशनल एसासिन्स एजेंसी है जिसके अंदर 50 से ज्यादा एसासिन्स काम करते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत सिर्फ एक एसासिन ने की थी। इस मूवी में उनका हेडक्वार्टर भी दिखाया जाता है और वो किस तरह से ऑपरेट करते हैं वो भी दिखाया जाता है। थोड़े टाइम बाद फिल्म खत्म हो जाती है और शिन इस इंफॉर्मेशन को डायरी में लिख रहा होता है। फिल्म के क्रेडिट सीन भी दिखाए जाते हैं। इसको डायरेक्ट किया है कंगुरी ने और शिन मूवी की क्वालिटी देखकर बहुत सरप्राइज हो जाता है। साकामोटो को तो मूवी इतनी बोरिंग लगती है कि वो सो ही जाता है। वो तीनों मूवी थिएटर से बाहर आ जाते हैं और शॉप ओनर उस मूवी के पैसे मांगता है। वो मूवी बहुत एक्सपेंसिव होती है, लेकिन साकामोटो अपनी पुरानी सेविंग से उसको पैसे पे कर देता है और शॉप का ओनर साकामोटो से पूछता है, तुम हिटमैन वर्ल्ड में वापस लौट रहे हो क्या? साकामोटो रिप्लाई करते हुए कहता है, नहीं, मैं तो छोटा मोटा काम निपटा रहा हूँ। शॉप ओनर साकामोटो को वार्निंग देता है कि तुम्हारे पुराने दोस्त तुम्हारे पास वापस आ सकते हैं तुम्हें मारने के लिए। साकामोटो उससे पूछता है, तुम कहना क्या चाहते हो? वो दुकान वाला कहता है, मैं पूरी इंफॉर्मेशन नहीं बता सकता, इसकी मूवी अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम व्हाइट टावर नाम की जगह का सीन दिखाया जाता है। वहां पर कुछ असैसिन डिनर के लिए बैठे हुए हैं। वहां पर नगुमो भी मौजूद है, वही नगुमो जो साकामोटो को बताकर गया था कि उसके ऊपर बाउंटी लगी हुई है। और इस लंबे बाल वाले का नाम है शिशिबा और इस लड़की का नाम है ओसारागी और जिसके बाल खड़े हैं उसका नाम है यो। इसके बाद हियो नगुमो से साकामोटो के बारे में पूछता है, लेकिन नगुमो झूठ बोलते हुए कहता है, साकामोटो ये नाम तो मैंने बहुत दिनों से सुना भी नहीं। हियो गुस्से में बोलता है, मुझे बेवकूफ मत बनाओ, तुम मरना चाहते हो क्या? शिशिबा उन्हें टोकते हुए बोलता है, ये टाइम अभी इन सब बातों का नहीं है, मास्टर यहाँ पर जल्दी ही आते होंगे। हियो नगुमो की गर्दन पर चाकू लगाकर बोलता है, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। नगुमो शांति से बैठा हुआ कहता है, इस चाकू को मैडिश के लिए बचा के रखो। शिशिबा फिर से हियो को टोकते हुए कहता है, तुम्हें चिल करने की जरूरत है। ओसारागी शिशिबा की तरफ देखते हुए बोलती है, मिस्टर शिशिबा, आपको ये चीज खाने में पसंद नहीं आएगी। शिशिबा अपने खाने की तरफ देखता है और उस होटल के हेड शेफ को अपने पास बुलाता है। जैसे ही हेड शेफ शिशिबा के पास आता है, वो उसे टेबल पर पटक कर उसके सर पर चाकू मार देता है और गुस्से में कहता है, इस खाने में प्याज क्यों है? खून के छींटे पूरी टेबल पर फैल जाते हैं।
तभी वहां एक ओल्ड मैन आ जाता है। वो अपना इंट्रोडक्शन देता है कि मेरा नाम इरिया है और मैं जेए का कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेटर हूँ, और जेए के अंदर 400 से भी ज्यादा असैसिन काम करते हैं, और इस ओल्ड मैन का काम सभी असैसिन तक उनकी जॉब पहुंचाना है कि उन्हें कौन सा असैसिनेशन करना है। वो ओल्ड मैन सभी को वेलकम करता है। तभी हियो बोलता है, बाकी 4 लोग कहाँ गए, अभी तक आए नहीं? उसके रिप्लाई में शिशिबा बोलता है, ऐसा होता तो नहीं है कि ओल्ड मैन अमुरा यहाँ पर ना आए मीटिंग के लिए। नगुमो बोलता है, ऐसा हो सकता है बिजी हो। शिशिबा बोलता है, ऐसा नहीं है, वो ओल्ड एज की वजह से शायद भूल गए होंगे मीटिंग के बारे में। तभी वो ओल्ड मैन इरिया कहता है, अब बिजनेस की बात पर आते हैं, क्योंकि तुम लोग जेएए के टॉप मेंबर्स हो। मैं तुम्हारे लिए एक इंपॉर्टेंट असाइनमेंट लाया हूँ। रिसेंटली एक अनोन किलर ने पूरी एक असैसिन की एसोसिएशन को मार के उनका सफाया कर दिया है, और अभी तक 30 से भी ज्यादा ऐसे केस हो चुके हैं। उस अनोन के किलर की वजह से हमें अभी तक 300 मिलियन का नुकसान हो चुका है। सभी असैसिन ऑर्डर बनाए रखने के लिए एसोसिएशन चाहती है कि तुम इस मैटर को सॉल्व करो। तभी सीन साकामोटो की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तीनों डॉन डेनकाई के हेडक्वार्टर के बाहर पहुंच जाते हैं। हेडक्वार्टर्स के अंदर 2 असैसिन साकामोटो के असैसिनेशन के बारे में बात कर रहे होते हैं कि साकामोटो ने बहुत आसानी से बॉयल्ड को भी हरा दिया, और मैंने सुना है कि उसकी बाउंटी की रकम भी बहुत ज्यादा है। तभी हम छत की सीलिंग पर साकामोटो और शिन को बैठे हुए देखते हैं और उन दोनों की बातें सुन रहे हैं। उसके बाद शिन उनमें से एक असासिन के गले में रस्सी फंसाकर उसको वहां से गायब कर देता है। तभी दूसरा असासिन ये चीज नोटिस कर लेता है, लेकिन तभी साकामोटो उसके गले पर मारकर उसे नॉक आउट कर देता है। इसके बाद शिन और साकामोटो अपने ग्लव्स और जैकेट उतार देते हैं। ये देखकर लू उनसे पूछती है, इन लोगों का बॉस कहां पर है? उसकी बात सुनकर शिन बोलता है, तुमने मूवी ध्यान से नहीं देखी क्या? इनका बॉस टॉप फ्लोर पर बैठता है। तो लू पूछती है, हम टॉप फ्लोर पर कैसे पहुंचेंगे? शिन बताता है कि सेकंड फ्लोर पर पहुंचने के बाद हम खिड़की के थ्रू आसानी से टॉप फ्लोर तक क्लाइंब कर सकते हैं, जैसा मूवी में दिखाया गया था। शिन साकामोटो से ये प्लान कंफर्म करता है, लेकिन साकामोटो कहता है, मैं तो खुद मूवी देखते हुए सो गया था। इसके बाद हम एक असासिन को देखते हैं। तभी उसे खिड़की से एक आवाज आती है, तो खिड़की के पास चला जाता है। जैसे ही वह खिड़की खोलते हैं तो साकामोटो उसे इलेक्ट्रिक गन से बेहोश कर देता है, और फिर वह सब उस खिड़की से अंदर एंटर कर जाते हैं और लू उसे रस्सी से बांध देती है। लू को यह सब करने में बहुत मजा आ रहा है। उसे लग रहा है कि वो स्पाई है। इस पर शिन कहता है, यह कोई खेल नहीं है। इसके बाद वे तीनों आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। शिन साकामोटो से बोलता है, कुछ तो गड़बड़ है, मुझे एनिमी की आवाजें सुनाई नहीं दे रही, मैं उनका माइंड रीड नहीं कर पा रहा। तीनों डॉन्डेंकाई के बॉस के रूम के सामने पहुंच जाते हैं। वो केयरफुली रूम का दरवाजा ओपन करते हैं तो देखते हैं कि सभी असैसिन मरे पड़े हैं, और वहां नागुमो चेयर पर बैठा हुआ है। नागुमो को वहां देखकर वो तीनों का सिस्टम हैंग हो जाता है। नागुमो साकामोटो को कहता है, अरे साकामोटो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? फिर शिन नागुमो से पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? शिन की बात का जवाब देते हुए नागुमो कहता है कि मैंने डॉन्डेंकाई के सभी एलीट असैसिन और उनके बॉस को मार डाला, और क्योंकि तुम लोगों ने मुझे देख लिया है तो तुम लोगों को भी मरना होगा। तभी नागुमो बहुत स्पीड से आता है और शिन की गर्दन पर चाकू मार देता है। साकामोटो नागुमो को देखकर बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता। तभी हमें पता चलता है कि वह चाकू नकली है। तब नागुमो सारी कंफ्यूजन क्लियर करते हुए बताता है कि मुझे पर्सनली डॉन्डेंकाई के साथ कुछ काम था, लेकिन जब तक मैं यहाँ पर पहुंचा ये सब पहले ही मरे पड़े थे। शिन और लू बोलते हैं, तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? और उसे मारने पीटने लगते हैं। साकामोटो नागुमो से पूछता है, क्या काम था तुम्हें इनसे? नागुमो बताता है कि मैं यहाँ पर एक इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आया हुआ था। एक अनजान शख्सियत बहुत सारे असैसिन्स को मारने लग रहा है। शिन बोलता है, बहुत सारे असैसिन्स मारे जा रहे हैं, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? नागुमो उसे समझाते हुए कहता है कि असैसिन आपस में लड़ते रहते हैं और मारे भी जाते हैं, ये नॉर्मल है। लेकिन ये केस स्पेशल है क्योंकि अभी तक 30 एसोसिएशन के ग्रुप जिसमें 100 असैसिन काम करते हैं वो सभी मारे जा चुके हैं, और ये सब सिर्फ कुछ महीनों के अंदर ही हुआ है। ऐसा लग रहा है वो अननोन किलर एसोसिएशन को कोई मैसेज देना चाहता है। नागुमो की ये बात सुनकर शिन बोलता है, 100 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, ये तो असैसिन इंडस्ट्री का एक चौथाई हिस्सा है। नागुमो एक और बात बताता है कि जहां जहां पर भी असैसिनेट हुए हैं वहां पर एक्स का सिंबल देखा गया है दीवारों पर, तो इसलिए हम उसे एक्स के नाम से बुलाते हैं। साकामोटो बोलता है, तो ऑर्डर इस पर इन्वेस्टिगेट कर रही है? लू को तासु की बात याद आ जाती है। तासु ने भी ऑर्डर का नाम लिया था। लू पूछती है, आखिर ये ऑर्डर है क्या? फिर हमें दिखाया जाता है कि ऑर्डर एक एलीट असैसिन की फोर्स है
ये लोग सिर्फ टॉप प्रायोरिटी के केस देखते हैं और असैसिन वर्ल्ड के अंदर लॉ और डर मेंटेन करते हैं। नागुमो बोलता है, तुम्हें तो पता ही होगा, साकामोटो भी पहले ऑर्डर में थे। नागुमो की ये बात सुनकर लू चौंक जाती है और शिन भी कहता है, ये तो मुझे भी नहीं पता था। फिर नागुमो साकामोटो से कहता है, तुम लोग भी इस अननोन किलर को ढूंढने में लग जाओ। शिन और साकामोटो नागुमो की ये बात सुनकर बोलते हैं, अब तो हम रिटायर हो चुके हैं, तो हम असैसिन्स के किलर को क्यों ढूंढें? और लू भी बोलती है, हम पहले से ही इन बाउंटीज में पड़े हैं। नागुमो बताता है, जिस दिन से तुम्हारे सर पर ये बाउंटीज लगी है, उसी दिन से ये सारी अननोन किलिंग्स शुरू हुई है। हमें उस रूम का थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है। एक अननोन मैन एक बुक पढ़ रहा होता है। उसके आसपास डोंडेंकाई के मेंबर्स की लाशें पड़ी हुई हैं और वो उनके खून से दीवार पर एक्स बना रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। सकामोटो, लू और शिन अपनी शॉप पर वापस आ चुके हैं। शिन सकामोटो से बोलता है, हमने जहां से स्टार्ट किया था, हम फिर से वहीं पहुंच गए। सकामोटो की शॉप पर कोई ना कोई असैसिन आता ही रहता है उसे मारने के लिए, लेकिन मार खाकर वापस भाग जाता है। मिसेस साकामोटो भी बहुत परेशान हो चुकी है, लेकिन वो कहती है, कम से कम हमारी शॉप की सेल तो बढ़ गई है। साकामोटो को नगुमो ने एक और बात बोली थी। उसी बात को साकामोटो याद करने लगता है। नगुमो ने कहा था, अगर तुम्हें बॉयल जैसे बंधे को हराने में दिक्कत आ रही है, तो तुम्हारी स्किल्स बहुत खराब हो चुकी है। तो इसलिए साकामोटो उन सब से बोलता है, क्योंकि हम बाउंटीज के बारे में कुछ नहीं जानते, तो इसलिए हमें हर चीज के लिए प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा और अपनी स्किल्स को इंप्रूव करना पड़ेगा। तो इसलिए साकामोटो साइकिल को बड़ी तेजी से चलते हुए हाना को ट्यूशन छोड़ने जाता है। शिन भी अपनी माइंड रीडिंग स्किल बढ़ाने के लिए शॉप में लोगों के थॉट्स रीड करके उन्हें सामान देने की प्रैक्टिस करने लग जाता है। और लू भी ड्रिंक करके अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करती है। और इसी के साथ साकामोटो डेज का एपिसोड खत्म होता है।